फ्रेंड्स, जयतराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन टेक या टेक क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेक क्वेश्चन क्या है और टेक क्वेश्चन का सेंटेंस के अंत में किसी प्रकार लगाया जाता है, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी करेंगे। A question tag is a small question at the end of a statement. स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। जो भी वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसे अपन क्वेश्चन टैग कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंफर्मेशन, श्योरिटी एंड सर्टेनिटी। अब क्वेश्चन टैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई भी जब स्टेटमेंट या वाक्य या कथन कहा जाता है तो उसकी कंफर्मेशन, स्थायीकरण, निश्चिंतता, श्योरिटी के लिए क्वेश्चन टैग किया जाता है, ताकि उसमें यस या नो या मैं वो काम करूंगा या नहीं करूंगा इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें। तो क्वेश्चन टैग के दो प्रकार से लगाया जाता है। क्वेश्चन टैग का मतलब वर्ब और प्रोनाउन, उसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो इसका एक पार्ट होता है वर्ब और दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउन। तो वर्ब के अंदर दो प्रकार की वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो वर्ब यूज की जाती है उसे लिंकिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभार सेंटेंस के अंदर केवल मेन वर्ब दी जाती है, फिर भी अपन उसके अंत में क्वेश्चन टैग लगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन टैग जैसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन का प्रयोग करना है, न कि अपन को सब्जेक्ट का हूबहू प्रयोग करना है। प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, इट, ही, सी, एटसेट्रा। अब एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब सकारात्मक कथन, सकारात्मक, अगर कथन सकारात्मक या सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नकारात्मक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव सकारात्मक है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा नकारात्मक, और यदि स्टेटमेंट नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग होगा सकारात्मक। पहली बात तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नकारात्मक कथन और सकारात्मक क्वेश्चन टैग। सकारात्मक क्वेश्चन, जैसे ऊपर के स्टेटमेंट में कि यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, तो उसका स्टेटमेंट अपन को क्वेश्चन टैग किस प्रकार लगाना है। जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है आप, तो अपन को क्या करना है, नेगेटिव में बनाना है आरंट, और ये सब्जेक्ट है यू, तो इस सब्जेक्ट को यू के स्थान पर यू, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही यही है और यू एक प्रोनाउन भी। नेक्स्ट सेंटेंस में ए नेगेटिव स्टेटमेंट, ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। मोहन इजंट ए टीचर, मोहन एक अध्यापक नहीं है, तो इसमें इज ये बी की फॉर्म है और ये मेन वर्ब है, इसीलिए अपन नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इजंट को अपन पॉजिटिव बनाने के लिए इज कर देंगे। और मोहन एक पुरुष, इसलिए ये नाउन है, नाउन के स्थान पर अपन को किसका प्रयोग करना है, प्रोनाउन ही का प्रयोग करना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन टैग, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या बनावट, संरचना या बनावट। अपन को किस प्रकार लिखना है, जैसे नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है स्ट्रक्चर का। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। अब अपन एग्जांपल देखते हैं कि डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। तो अब इस सेंटेंस में आपको केवल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो ये डू ये हेल्पिंग वर्ब और ये लाइक ये मेन वर्ब, तो अपन को किसका प्रयोग करना है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यह आएगा डू, यह आएगा डू। अब ये डू यू लाइक मी ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए अपन को क्वेश्चन टैग नेगेटिव स्टेटमेंट में लगाना है। डोंट, और उसमें सब्जेक्ट यू है और यू एक प्रोनाउन है, इसलिए डोंट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग, तो द टीचर ये सब्जेक्ट है,
इज ये हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग ये मेन वर्ब है। तो अपन को पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द टीचर इज टीचिंग ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो अपन को सबसे पहले बनाना है इजंट। अब टीचर, टीचर पुरुष भी हो सकता है और टीचर महिला भी हो सकता है, लेकिन अब अपन को टीचर को पुरुष मानकर यहाँ लिखना है टीचर के स्थान में जो प्रोनाउन है ही। नेक्स्ट सेंटेंस, रानी इज नॉट वर्किंग इन दिस ऑफिस। रानी इज नॉट वर्किंग इन दिस ऑफिस। तो इसमें सीधी से आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये थर्ड सेंटेंस है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। तो इसमें इज ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग ये मेन वर्ब है, वर्किंग मेन वर्ब। तो अपन को इसका इज का प्रयोग करना है। इज ये नेगेटिव है तो यह बनाना अपन को पॉजिटिव। रानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, रानी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ आएगा सी और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। फोर्थ सेंटेंस, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूँ। तो यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एम है तो यहाँ एम नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इसके स्थान पर आएगा आरंट। आरंट और ये सब्जेक्ट आई है, आई का मतलब ये प्रोनाउन है, आरंट आई। लास्ट सेंटेंस है, रमन इज इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस है पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट होने के कारण इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव स्टेटमेंट। तो अपन को हेल्पिंग वर्ब इज, तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब न होकर मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए ये मेन वर्ब बी की फॉर्म है इज। तो यहाँ आएगा इजंट। यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो रमन इज इंटेलिजेंट, तो इजंट, रमन पुल्लिंग है इसलिए आएगा रमन ही। अब अपन देखते हैं कि नेगेटिव टैग, नेगेटिव जो क्वेश्चन टैग होते हैं उसमें सही क्रिया हेल्पिंग वर्ब का नोट के साथ संयुक्त रूप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किस प्रकार बनाया जाता है, यानी किस प्रकार उन्हें लिखा जाता है। जैसे डू प्लस नोट का प्रयोग डोंट इस प्रकार लिखा जाता है, डज प्लस नोट डजंट, एम आई नॉट आरंट आई हो गए, आरंट आई। इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, have plus not haven't, had plus not hadn't, was plus not wasn't, were plus not weren't, shall plus not shan't, will plus not won't, can plus not can't, could plus not couldn't, would plus not wouldn't, need plus not needn't, dare plus not daren't, may plus not mayn't। लेकिन इसमें आपको तीन चीज का विशेष ध्यान रखना है। जैसे एम आई नॉट, यदि सब्जेक्ट आई है और हेल्पिंग वर्ब एम है या मेन वर्ब एम है तो आपको एम नॉट नहीं करना है, आपको आरंट करके फिर पर्सनल प्रोनाउन को लिखना है। दूसरी बात सेल, अगर सेंटेंस फ्यूचर का है तो आपको सेल प्लस नॉट शांट करना है, विल प्लस नॉट वांट करना है। इन तीन का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि नकारात्मक बोध का अर्थ कराने वाले शब्द, जैसे सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ने पर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट के दौरान ही एक इस प्रकार का शब्द होगा कि वो आपको नेगेटिव नहीं लगेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट वास्तव में नेगेटिव है और आप उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है। लेकिन जिस वो कौन कौन से शब्द है, जैसे नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, nothing, few, little, hardly, scarcely, seldom, barely, rarely, neither। अगर स्टेटमेंट के दौरान इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो स्टेटमेंट आपको नेगेटिव स्टेटमेंट समझना है और इसका पॉजिटिव टैग बनाना है, न कि नेगेटिव टैग बनाना। लेकिन यदि सेंटेंस में ए फ्यू और ए लिटिल का प्रयोग है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है इन दोनों का। यदि केवल फ्यू
केवल फ्यू और लिटिल है तो ये नथिंग, नहीं के बराबर नेगेटिव स्टेटमेंट बताते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में ए फ्यू और ए लिटिल है तो वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना। लेकिन इन शब्दों का यदि सेंटेंस में प्रयोग है तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही लगाना। जैसे ही हैड नो फ्रेंड्स, इसमें नो का प्रयोग किया गया है तो अपन को हेल्पिंग वर्ब हैड, तो आपको लिखना है हैड यू, हैड यू। ही डिड लिटिल मनी, इसमें लिटिल का प्रयोग ये नकारात्मक बोध देता है तो अपन को लिखना है डिड ही। नेक्स्ट है फ्यू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, फ्यू स्टूडेंट्स डिड द वर्क, तो इसमें डिड मैन वर्ब है इसीलिए आएगा डिड। अभी फ्यू स्टूडेंट्स के स्थान पर अपन को पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो फ्यू स्टूडेंट्स ये प्लूरल है इसीलिए यह प्रयोग किया जाएगा दे। इसलिए आपको विशेष रूप से इन शब्दों का विशेष नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली और नाइदर का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन टैग बिल्कुल करेक्ट हो। अब अगला है कि यदि स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी स्टेटमेंट आपको दिखाई, जो भी स्टेटमेंट है उसमें यदि आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे तो आपको वे कथन कौन से टेंस का मानना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का होता है। तब उनका क्वेश्चन टैग आपको किस प्रकार बनाना है, डू, डज या डिड से बनाया जाता है। अब डू डज का क्या है, डू और डज ये दोनों प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, और डिड है ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस के, डू और डज ये प्रेजेंट टेंस के और डिड ये पास्ट टेंस के। अब डू और डज दोनों में से डू है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है और डज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको क्या लिखना है, डज ही या डज सी। और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको लिखना है डू ही या डू सी। यानी प्लूरल सब्जेक्ट होने पर डू का प्रयोग करना है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज का प्रयोग करना है। और पास्ट टेंस में यदि सेकंड फॉर्म है तो आप चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो दोनों में ही आपको डिड का प्रयोग करना है। बहुत सिंगुलर या प्लूरल दोनों में ही डिड का प्रयोग करना। अब अपन सेंटेंस के द्वारा देखते हैं ही लाइक्स यू। अब ही लाइक्स यू इसमें आपको क्या देखना है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो आपको यह एस या एस मिलेगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ आपको केवल मैन वर्ब मिलेगा। इस प्रकार आपको आइडेंटिफाई करना है। यदि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो ही लाइक्स यू ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ये स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको लिखना है डजंट, क्योंकि एस या एस का प्रयोग किया गया है इसीलिए या डजंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट स्वीट्स ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का वाक्य है और यहाँ भी ये सेम वर्ब का प्रयोग है तो यहाँ होगा चिल्ड्रन है प्लूरल लाइक होगा, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट। तो यहाँ चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट है तो यहाँ प्लूरल है इसलिए केवल लाइक आएगा। तो यहाँ आपको लिखना है डोंट दे, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए प्लूरल जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दे का प्रयोग। शी फाउंड द पेन इन द बैग, तो इसमें आपको लिखना है शी सब्जेक्ट है, ये फाउंड ये सेकंड फॉर्म द पेन इन द बैग, सेकंड फॉर्म होने के कारण यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, डिड का। डिड का प्रयोग करने के बाद में आपको देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो शी फाउंड द पेन इन द बैग
ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए अपन को नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, डिडंट सी। बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे ऑफन हेल्प मी। दे ऑफन हेल्प मी, तो यहाँ प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब बहुवचन किया है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो एक वचन। तो इसमें किसका प्रयोग करना है आपको? डू। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये आपको लिखना डोंट दे। बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, तो पहले आपको देखना है ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यह देखने पर ये सब्जेक्ट, ये बाइट, नेवर बाइट, योर नेवर। नेवर एक नकारात्मक बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के होने के कारण अपन को क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनाना है। तो प्लूरल है तो यह आपको लिख लेंगे डू, और बार्किंग डॉग्स ये प्लूरल है इसलिए आएगा डू दे। बिल्कुल क्लियर। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट सिंपल का है या पास्ट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का होने के कारण डू या डज का प्रयोग, और पास्ट सिंपल का होने के कारण डिड का प्रयोग, यानी सेकंड फॉर्म होने पर आपको डिड का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस या स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो आपको इस चीज को फॉलो करना है। यदि स्टेटमेंट के अंदर पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार व्यक्त करने वाली कोई वर्ब, जैसे हैज, हैव या हैड हो तो उनका क्वेश्चन टैग किस प्रकार बनता है। जैसे द वुमेन हैज ए ब्यूटीफुल कार। अब अपन इस स्टेटमेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, मेन वर्ब ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें न तो हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है न मेन वर्ब दिखाई देती है। इसलिए इस स्टेटमेंट के अंदर जो हैज है ये मेन वर्ब है। हैज क्या है? मेन वर्ब। तो अपन को हैज, जिस स्टेटमेंट के अंदर हैज और हैव है उस स्टेटमेंट को अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस मानना है, और जिस स्टेटमेंट के अंदर हैड है वो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। यह एक हैव का स्वामित्व या अधिकार व्यक्त करना, इस वर्ब की ये प्रेजेंट फॉर्म और ये पास्ट फॉर्म। इसलिए जिस सेंटेंस स्टेटमेंट के अंदर हैज, हैव और हैड तो उनका क्वेश्चन टैग इस प्रकार होगा। जैसे हैज तो आपको लिखना है डज, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अपन को लिखना है डजंट, और वो में लेडीज है इसलिए अपन को लिखना है सी। यू हैव टू फोन ए टैक्सी, इसमें हैव है क्योंकि सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए इसमें भी अपन को लिखना है डोंट यू। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? डोंट यू। थर्ड सेंटेंस है आई हैड ए हाउस। आई हैड ए हाउस तो पास्ट फॉर्म है इसीलिए अपन को इसमें पास्ट सिंपल का सेंटेंस मानकर अपन को लिखना है डिड। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना नेगेटिव स्टेटमेंट डिडंट आई। तो इस प्रकार अपन को हैज, हैव और हैड का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जहाँ हैज और हैव है वह डू और डज का प्रयोग करना है, और जहाँ हैड है वो अपन को डिड का प्रयोग करना है। फिर देखना है स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस किस किस से शुरू होते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, लेट से, प्लीज या काइंडली दिस। तो यदि सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, लेट या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो उनमें से जो सेंटेंस लेट अस वाले सेंटेंस है उनमें अपन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी स्टेटमेंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो अपन को क्वेश्चन टैग शैल भी ही लगाना है, क्योंकि यहाँ अस का जो प्रोनाउन है वो वी होता है। तो अपन को लगाना है शैल वी। कब है? जब वाक्य लेट अस से शुरू हो तो शैल वी लेट्स नॉट डिस्टर्ब देम। तो भी ये नेगेटिव है फिर भी अपन को
shall we ही लिखना है। लेट्स हेल्प हर टू कंप्लीट द वर्क, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फिर भी अपन को shall we ही लिखना है। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, वाक्य में लेट अस, लेट्स होना जरूरी। यदि लेट्स है तो अपन को shall we ही करना। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यदि इंपेरेटिव वाक्य में सकारात्मक या नकारात्मक टेग का प्रयोग हो सकता है, यानी यदि इंपेरेटिव वाक्य है तो उसमें सकारात्मक या नकारात्मक टेग का प्रयोग हो सकता है। यानी उसमें आप विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। विल यू लगाओ तो भी सही है और वांट यू लगाओ तो भी सही। जैसे प्लीज कीप क्वाइट, ये किससे शुरू हो रहे हैं? प्लीज से। सिट डाउन, ये किससे शुरू हो रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म से। डोंट, ये किससे शुरू हो रहे हैं? डोंट्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के हैं। तो अपन को प्लीज कीप क्वाइट ये पॉजिटिव है, तो अपन को विल यू या वांट यू, आप इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सिट डाउन, विल यू, और डोंट डिस्टर्ब हिम, विल यू। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट, देयर या वन है, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट हो सकता है, देयर हो सकता है, वन हो सकता है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्रम से इट, देयर और वन होगा। यानी जो अपन जहाँ प्रोनाउन लगाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, तो यदि सब्जेक्ट इट, देयर या वन में से है तो प्रोनाउन में भी अपन को इट, देयर और वन का प्रयोग करना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट दिस और दैट है, जैसे दिस इज ए काउ, तो वहां लिखना है इजंट इट। तो दिस और दैट है तो अपन को प्रयोग करना है इट का, और यदि दीज और दोज है तो अपन को प्रयोग करना है दे का। क्योंकि दिस और दैट है ये सिंगुलर को आइडेंटिफाई करते हैं और दीज और दोज है ये प्लूरल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए दिस और दैट सिंगुलर को आइडेंटिफाई करने के कारण अपन को इट का प्रयोग करना है, और दीज और दोज ये प्लूरल को आइडेंटिफाई करने के कारण अपन को जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन लगाते हैं, वह अपन को दे लगाना। इट इज रेनिंग, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इज है। इट इज रेनिंग ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अपन को इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है इजंट। लेकिन प्रोनाउन के स्थान पर अपन को क्या लगाना है? इट। इट है तो इट लगाना है, देयर है तो देयर लगाना है, वन है तो वन लगाना है, और फिर क्वेश्चन मार्क। दीज आर हिज पेंसिल्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अपन को लगाना है आरंट, दीज नहीं लगाना है, आरंट दे लगाना है। दैट इजंट माई पेन, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसका सब्जेक्ट दैट है, तो सब्जेक्ट दैट है तो अपन को प्रोनाउन क्या लगाना है? इट लगाना है। तो दैट इजंट माई पेन, तो इसका टेक क्वेश्चन होगा इज इट। क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, और ऊपर वाला पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। तो आपको दिस दैट और दीज दोज का विशेष ध्यान रखना है। दिस दैट में इट और दीज दोज में दे, और इट, देयर और वन होने पर आपको इट, देयर और वन ही लगाना है। नेक्स्ट, अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नो वन, एनीवन, समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग का कर्ता दे हो, क्योंकि ये सभी जो सब्जेक्ट है एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, एनीवन, समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, ये सभी पीपल लोगों से संबंध रखते हैं, इसीलिए ये प्लूरल का भाव देते हैं। कौन सा भाव देते हैं? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट का भाव दे रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वो दे का प्रयोग होगा। जैसे समवन वाज प्रेजेंट, समवन वाज प्रेजेंट, तो इसका ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका होगा नेगेटिव वरंट दे, वरंट दे, यहाँ वहां दे है, लेकिन सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन वो दे है,
तो दे के कारण आएगा भैया वरंट दे। समवन हैज स्टोलन माय पेन, समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, लेकिन ये आएगा हैवंट दे, क्योंकि सब्जेक्ट है वो दे है। एवरीवन ओबेड यू, एवरीवन ओबेड यू, यह सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल का स्टेटमेंट है, इसीलिए यह आएगा डिडंट दे। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी हो तो ये प्लूरल का भाव, पीपल प्लूरल का भाव देने के कारण आपको सब्जेक्ट के स्थान पर दे लगाना है। अब इसका ऑपोजिट है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये किसी वस्तु से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग करते हैं? वस्तु से। थिंग्स से बिलोंग करते हैं और ये एक वचन है, इसीलिए क्वेश्चन टेक का कर्ता इट होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे समथिंग वाज प्रेजेंट, समथिंग वाज प्रेजेंट, तो आपको लिखना है वाजंट इट। क्या लिखना है? वाजंट इट। नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ कैन इट, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। एवरीथिंग इज स्टोलन, एवरीथिंग इज स्टोलन, ये पैसिव फॉर्म है, इसलिए यहाँ आएगा इजंट इट। बिल्कुल क्लियर। अब यदि स्टेटमेंट का कर्ता ऑल ऑफ अस, क्या होगा? ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस हो तो क्वेश्चन टे का सब्जेक्ट वी होगा, क्योंकि इस जितने भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, इन सब में अस का प्रयोग है और अस का पर्सनल प्रोनाउन वी होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा वी। लेकिन अस के स्थान पर यदि यू या देम हो तो क्वेश्चन टैग यू वाले में, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यू आएगा और देम वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे है। ऑल वर प्रेजेंट, ऑल वर प्रेजेंट, तो यहां आएगा वरंट दे, वरंट दे। ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट, ऑल ऑफ यू वर प्रेजेंट, तो इसमें ऑल ऑफ यू है, तो यहां आएगा वरंट यू। जैसा मैंने बताया कि ऑल ऑफ अस आने पर अपन को सब्जेक्ट भी करना है और ऑल ऑफ यू आने पर, ऑल ऑफ देम आने पर आपको यू और दे करना है, लेकिन केवल ऑल आने पर आपको करना है दे। ऑल ऑफ यू तो वरंट यू, ऑल ऑफ अस कैन डू इट, तो इसमें आएगा कांट वी, कांट वी। ऑल ऑफ देम कुड डू इट, तो इसमें आएगा कुडंट, इस देम का हो जाएगा दे, कुडंट दे। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द ताज, मोस्ट ऑफ अस हैव सीन द ताज, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो यह आएगा हैवंट यू, हैवंट यू। इसलिए आपको क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब लगाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, इट ये ही लगाना है, दूसरा कुछ भी नहीं लगाना है। और थर्ड पर्सन आपको ही और शी का प्रयोग भी करना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन टैग के जितने भी फॉर्मूले, जितने भी सूत्र थे, या हमने आज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सीख लिए होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना। किसी भी प्रकार की में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट लिखकर जरूर भेजना, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके।